हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को ट्रैक करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर करे, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक ये है कि आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर क्या सच्चाई छुपा रहे हैं, क्या है उनके जीवन का सारा सच। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, किस रिलेशनशिप में वो रह रहे हैं, क्यों आपसे इतनी ज़्यादा दूरियां बना रहे हैं। और डियर, आपके पार्टनर ने अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी को लाया है तो इस थर्ड पार्टी को लाकर उनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ में कैसा है, क्या वो आपसे छुपा रहे हैं, क्या होगा आपके पार्टनर का कर्मा इस सब चीज़ों को छुपाने का, आपको धोखा देने का। तो चलिए सारी बातों पे फोकस करते हैं कि आपके पार्टनर का क्या कर्मा होगा अगर उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। आपके पार्टनर जिस रिलेशन में है, जिस रिलेशन को छुपा रहे हैं, आपके पीठ पीछे जो कर रहे हैं, क्या है उस रिश्ते की सच्चाई। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं क्या है उस रिश्ते की सच्चाई। डियर, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स है, टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के रिश्ते को अगर मैं बोलूँ तो आपके रिश्ते को जैसे नज़र लग गई है ना। एक अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हो गया है। और कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। जब घर के ही लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो तभी जाके चीज़ें खराब होती है, क्योंकि बाहर जो चीज़ें हुई है आपके पार्टनर के साथ में, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि घर के ही कुछ लोगों ने आप लोगों के जीवन में कुछ चीज़ें खराब करी है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब कर दी है आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों की ज़िंदगी में। क्योंकि कई लोग चाहते थे कि आप लोगों की जो जर्नी है वो खराब हो जाए, आपकी स्पिरिचुअलिटी खराब हो जाए। आपसे बहुत कुछ छुपाया है आपके पार्टनर ने, बहुत सीक्रेट्स रखे हैं डियर। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा घमंडी किस्म का इंसान रहा है, ईगो इसके अंदर शुरू से रहा है बहुत ज़्यादा। इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इस इंसान को आने वाले टाइम में बहुत बुरी तरह से मैं देख रही हूँ कि इनका जो गुस्सा है वो बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा। लोगों के साथ में आर्गुमेंट इनके होने वाले हैं, हेल्थ इशू इनको आने वाला है, और मेंटली इनको स्ट्रेस बहुत होने वाला है, क्योंकि ये इनका कर्मा होगा। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ को पूरी तरह से, अपने फ्यूचर को, अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया है इस थर्ड पार्टी के कारण। इस थर्ड पार्टी के चलते आपके पार्टनर ने आपके साथ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी है, बहुत सारी, है ना। अभी भी इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है उस थर्ड पार्टी की, और उस थर्ड पार्टी की चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर बहुत बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में दिन भर सोचना, दिन भर बातें करना फ़ोन पे, ये सब चीज़ें यहाँ पर छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ चीज़ों को अगर हम देखें तो डियर, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है यहाँ पर इनको हार्ट ब्रोकन की एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी ये बता रही कि आपके पार्टनर के दिल के साथ में भी कुछ खिलवाड़ होने वाला है। कुछ ऐसे हालात खड़े होंगे जहाँ पर आपके पार्टनर को पूरी लाइफ में ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पर इनको कर्मा भुगतना पड़ेगा। ऊपर वाला इनको मौके दे रहा है चीज़ों को सही करने के लिए, सब कुछ बैलेंस करने के लिए, लेकिन शायद आपके पार्टनर जो है चीज़ों को सही नहीं करना चाह रहे हैं या फिर कर नहीं रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, देखकर भी चीज़ों को सही ना करने वाली एक इनके अंदर वो चीज़ दिखाई दे रही है। जो रास्ता इन्होंने पकड़ लिया है उसी रास्ते पर चल रहे हैं आपके पार्टनर। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार कार्ड क्या बता रहे हैं, क्या है आपके पार्टनर के रिश्ते की सच्चाई। थर्ड पार्टी के साथ में इनका रिलेशन कैसा चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर की क्या है रिश्ते की सच्चाई। बात करी जाए डियर आपके पार्टनर के बारे में, तो यहाँ पर पार्टनर ने पास्ट में काफ़ी कुछ गलत किया है आपके साथ में। फोकस करते हैं कार्ड्स के ऊपर ताकि आपको कार्ड्स विजिबल हो। मैं यहाँ पर कुछ साइन बताना चाहूँगी डियर। साइन यहाँ पर जो आया है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। हैवी एनर्जी जो आई है वो है धोखे की। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिखाई दे रहा है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी दिख रहा है। बात करी जाए तो डियर, यहाँ पर पार्टनर ने पास्ट में जो कुछ आपके साथ में गलत किया वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पार्टनर ने आपको
आपके प्यार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। हो सकता है आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं ऐसी बातें इन्होंने करी है कि आपका फ़ायदा यहाँ पर लिया गया है किसी बात को लेकर। डियर, ये इंसान शायद कुछ अपनी अ, एक तरह से खूबसूरती के पीछे पड़े हुए थे, या फिर इनको खूबसूरत चीज़ों के पीछे भागना बहुत अच्छा लगता है। देखो, हर बात हर किसी से रेज़ोनेट तो नहीं करेगी, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर को हो सकता है कि आप में कुछ कमियाँ भी नज़र आई है। कहीं न कहीं उनको, मैंने जैसा कहा कि उनको खूबसूरत चीज़ों के पीछे भागना, यंग चीज़ों के पीछे भागना, या फिर फाइनेंस के पीछे भागने वाली कुछ चीज़ें अभी फ़िलहाल में आपने देखने को मिली होगी कि ये इंसान ऐसा भी कर रहे हैं। आपको फँसाया गया है कुछ चीज़ों को लेकर। हो सकता है पास्ट में इन्होंने बड़े-बड़े वादे किए, प्रॉमिस किए। अगर आपकी लव मैरिज रही है तो बहुत अच्छा आपको इस इंसान ने टाइम दिया, बहुत अच्छे से इस इंसान ने आपके साथ में टाइम स्पेंड किया। आपको ऐसा लगने लगा था कि ये पूरे जीवन भर साथ निभाएगा, और आपने इसके साथ में रिश्ते बनाए भी हैं। कुछ लोगों ने शादी करी है, कुछ लोगों ने नहीं करी है। आपकी कंडीशन के हिसाब से आप देखिए। देखिए, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपको फँसाया है अपने प्यार में, अपने खूबसूरती में, अपने फाइनेंस के चक्कर में, या फिर आपके फाइनेंस के चक्कर में ये उलझा है। और डियर, सेक्सुअली अब्यूज़ किया है इस इंसान ने। आप इस इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ-साथ आप इस पे बिलीव करते थे, प्यार करते थे आप इस इंसान को। बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान के साथ में लव अपना बनाए रखा, बैलेंस बनाने की कोशिश करी, प्यार बनाने की कोशिश करी, और हमेशा आप इसके साथ में एक समझौता करके भी चलते थे। कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी होता था। कई जगह पर आप इसको एक तरह से बोला जाए तो सोच समझ के चीज़ों को हैंडल भी करते थे आप, है ना? तो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी लाइफ़ की, बहुत कुछ अच्छा था। आपने तो इसे अपनी दुनिया, फैमिली सब कुछ बना लिया है। पार्टनर के मन में कुछ नहीं था डियर। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की, तो आप तो अपनी दुनिया, अपना संसार सब कुछ इस इंसान को मान चुके थे। लेकिन आपके पार्टनर के दिल की बात करी जाए, तो इस इंसान के मन में उतने थॉट्स नहीं थे, उतनी फीलिंग्स नहीं थी आपको लेकर, या फिर फीलिंग्स थी तो अब जाकर पास्ट में जो फीलिंग्स थी, पास्ट में जो इमोशंस थे, वो इमोशंस लेस अब यहाँ पर आपका पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, इंसान तब बदलता है या तो उसकी कोई ऐसी मजबूरी हो, या तो फिर इंसान तब बदलता है जब उसकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है। तो यहाँ पर जब से आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, आपके पार्टनर के हाव-भाव ही बदल गए हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें छुपाने लगे हैं। और डियर, आप तो इस इंसान को केयर देना चाहते थे, आप इस इंसान की केयर करना चाहते थे। जब तक आपके साथ में ये इंसान रहा है, तब तक आपका अच्छा फ़ायदा लिया गया है, तब तक आपके बिज़नेस को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके प्रॉपर्टी को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर इस इंसान ने अच्छा टाइम बिताया है, अच्छा समय आपके पार्टनर ने बिताया है। लेकिन जैसे ही आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आया, जैसे ही आप दोनों के रिश्ते के बीच में दूरियां आई, आप दोनों का रिश्ता काफ़ी हद तक यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक ही पल में ख़राब हो गया। एक ही पल में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया ये रिश्ता कि आगे बढ़ने के चांसेस जो थे वो ख़राब हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है। बहुत कुछ छुपाया है इस इंसान ने। जो इंसान आपको एक एक बात बताया करते थे, आपकी हर एक बात सुना करते थे, वहाँ पर बहुत कुछ इस इंसान ने आपको टॉर्चर किया है ना? और ये समय के साथ-साथ दूसरों की तरफ बढ़ता चला गया, आपसे दूरी बनाता चला गया, बनाती चली गई। थी-था पे ध्यान नहीं देना है, जैसे आपके पार्टनर है, आप उस हिसाब से ले लीजिए, है ना? और जिस समय आपने इनको छोड़ा, या ये आपसे अलग होकर के चले गए, अपनी अलग दुनिया बनाई, उसी दिन से ये इंसान जो है कहीं न कहीं इधर-उधर भटकने भी लगे, गलत संगत में चले गए, कुछ एडिक्शन इनको हो गए। आपसे दूर होकर ही इनके बुरे दिन स्टार्ट हुए हैं। आपसे दूर होकर ही ये ऐसे हालात में पहुँच गए हैं, जहाँ आइसोलेशन वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप जब तक साथ थे, तो अच्छा बोलकर आपको यूज़ किया गया, आपको बहुत ज़्यादा
अच्छा जैसे कहते हैं ना बटरिंग करना या फिर ऐसे हालात खड़े करना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई बार तो इस इंसान ने आपको बहुत अच्छा बोलने के साथ साथ जान जान बोलकर आपको बहुत परेशान कर दिया। आपको ऐसा लगता था कि ये कितना प्यार करते हैं, कितना आपके साथ में रहना चाहते हैं, कितना आपके लिए ये प्यार दिखाते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखिए ये पार्टनर आपके हो सकता है लुक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, आपके स्मार्टनेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, या फिर आपके अंदर आप स्मार्ट भी हो सकते हो, आप टैलेंटेड हो सकते हो, और सब कुछ आपके अंदर है, उसके बावजूद इस इंसान ने आप में कमियां निकाली है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंसान पहले तो आपको बहुत अच्छा बोलता था, लेकिन बाद में इसका एटीट्यूड चेंज होने लगा, बाद में इसके बदलाव आपको दिखने लगे, इसके अंदर जो बातें थी दिल की वो बाहर आने लगी। और डियर ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आप में बहुत बहुत ज़्यादा कमियां निकालने लगा, बहुत ज़्यादा आपको गलत बोलने लगे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में गलत डिसीजन लेने लगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, है ना। आपसे बातें छुपाई गई, आपको कभी कुछ बताया नहीं, आपके बारे में गलत चीज़ें बोली गई है, और गलत हमेशा आप ही को ठहराया गया। गलती चाहे किसी की भी हो, अपने फैमिली मेम्बर्स की हो, परिवार वालों की हो, किसी की भी हो, बहन भाई किसी की भी, आप ही मुजरिम कहलाए गए, आप ही पर ब्लेम लगा और आप ही को उसकी सज़ा मिली है। बहुत बार आपने रो रो के अपना टाइम बिताया है, और आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चलाने लगे, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा शायद मुझ में ये कमी है, शायद मेरे अंदर ही ये कमी है। आप हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा यही सोचते थे। देखिए यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि इंसान जो है भागा है आपसे, है ना। तो आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये इंसान जो है आपसे भागे हैं, आपका साथ नहीं दिया है इस इंसान ने, और आपको हमेशा इस इंसान ने एक डेविल वाली एनर्जी दिखाई है, एक डेविल वाली एनर्जी हमेशा दिखाते रहे। इतना टॉक्सिक रिलेशन इन्होंने बना के रखा, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। देखिए आपने इस इंसान के लिए अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। आप अपने आप को इस इंसान के अकॉर्डिंग सब कुछ करने लगे, अपने में कमियां ढूंढने लगे। हाँ इससे बोलते ज़रूर थे, हाँ ठीक है ये ऐसा है तो और ज़्यादा बेकार हूँ, और ज़्यादा ये हूँ मैं, या मैं जो कर रहा हूँ ठीक है जैसा तुम्हें लगे। आप बोलते ज़रूर थे पर अपने आप को सही करने का प्रयास भी किया है। अगर वाकई में आप में कमियां थी, आपको लगता था, तो आपने उन्हें सही करने का प्रयास भी किया है। लेकिन सिर्फ एक ही तरफ से झुकाव हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। गाड़ी दो पहिए से चलती है, एक पहिए से नहीं। एक ही इंसान बैलेंस कर रहा है, एक ही इंसान चीज़ों को सही कर रहा है, और दूसरा अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, दूसरा अपने अकड़ में बैठा हुआ है, तो जिंदगी का नहीं चलता है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आपने अपने आप को चेंज किया, आप अपने अंदर कमियां ढूंढते रहे, आपने सब कुछ माना, उस इंसान के अकॉर्डिंग आप चलने लगे, खुद को बदलने लगे, खुद को कहीं ना कहीं चेंज करने लगे। और जब मतलब निकल गया इस इंसान का आपसे, दिल भर गया, या कहीं और इसका मतलब जुड़ने लगा, जैसे कि थर्ड पार्टी इसको नजर आने लगी, तो डियर आप समझ सकते हैं कि इस इंसान के तो आपके साथ में जो रिलेशन थे वो इतने खट्टे हो गए, इतना ज़्यादा ये इंसान आप में कमियों पे कमियां ढूंढने लगे, बार बार आपको हर्ट करना, मारना, आपके बच्चों को टॉर्चर करना, आपके क्या अपने बच्चों को टॉर्चर करना, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आपके साथ में गलत मिसबिहेव किया इस इंसान ने, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले कि आपको भी आवाज़ उठानी ही पड़ी कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर गलत रास्ते के साथ साथ किसी गलत एडिक्शन का शिकार भी हुए हैं। ये भाग रहे हैं, किसी ऐसे रास्ते पे भाग रहे हैं जो इनको गलत जगह पर ले जा रहा है। या तो ये थर्ड पार्टी के साथ में जो भी इनके रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि आपके पार्टनर एडिक्शन का शिकार बनते चले जा रहे हैं, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बहुत क्लोज जा रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी उनको गलत एडवाइस दे रही है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी अच्छे से जान चुकी है कि अभी आपके साथ में रिलेशन आपके पार्टनर के पूरी तरह से कंफ्यूज है, आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं जान पाएंगे, आपके पार्टनर आपके एक भी नहीं सुनेंगे। तो ये थर्ड पार्टी को सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि अभी इसको जैसे फ़ायदा उठाना है ये उठा सकती है आपके पार्टनर के जज्बातों का, आपके पार्टनर के फीलिंग्स और इमोशंस का। तो वही फ़ायदा ये उठा रही है, और जब से ये
कहीं और जुड़े हैं, अपना मतलब देख रहे हैं, तब से तो और ज़्यादा आपके साथ में गलत चीज़ें करते चले जा रहे हैं। देखो, पार्टनर ने आपसे अ, वो बातें भी छुपाई है। आप सिंगल थे, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और इस इंसान ने आपसे असलियत जो थी, है ना, वो तक कहीं न कहीं छुपा के रखी है। देखिए, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप, आपके पार्टनर ने किसी ऐसे, हो सकता है कि पहले पास्ट में ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, बहुत ज़्यादा आप ही की तरफ आकर्षित थे, इसीलिए इन्होंने ये रिश्ता बनाया। आपको नहीं बताया कि ये शादीशुदा है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए हैं और आप सिंगल थे, आपके पार्टनर मैरिड थे और इन्होंने आपकी तरफ इतना ज़्यादा आपको प्यार देना चाहा, आपकी केयर करना चाहिए, आपके पीछे पीछे भागते रहे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और आपसे ये बात छुपाई है इस इंसान ने कि ये शादीशुदा थे, है ना। आपको इतना भरोसा दिला दिया कि ये आप पे मरते हैं। जब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जगह पर आपका सब कुछ पार्टनर ही था और कुछ जगह पर आपको इस इंसान ने बहुत बहुत ज़्यादा पैम्पर किया। मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका मानना था कि आपके पीछे पीछे ये सच में इतना प्यार कर रहे हैं, इतना जा रहे हैं, इनका एक अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा था। लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये इंसान जो है, ये शादीशुदा है और इसने आपसे ये बात छुपाई है ना। ये भी दिख रहा है कुछ जगह पर। तो डियर, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका सब कुछ पार्टनर था, सब कुछ आप पार्टनर को ही मानते थे। आपने इतना ज़्यादा इसके लिए मैं बोलूँगी बहुत यार, बहुत किया है आपने इस इंसान के लिए। जबकि ये दिख रहा है कि इंसान शायद आपके साथ में लॉयल भी नहीं रहा, फिर भी आपने इस इंसान को टाइम दिया है, इस इंसान को अपना समय दिया है, इसकी मार खाई, इसका गंदे वर्ड्स सुने, इसका काम किया। जबकि आप अपने घर में इतने ऐशो आराम से रहते थे, सब कुछ अच्छा था। अगर ऐशो आराम नहीं थे तो वहाँ पर कम से कम आपको सुकून तो था। ऐसा जीवन तो नहीं जीना पड़ रहा था जैसा जीवन इस इंसान ने आपको दे दिया है। अब तो आपके हालात ऐसे कर दिए हैं इस इंसान ने कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। और डियर, अपने लाइफ में दूसरों को लेकर आ गया, अपने लाइफ में दूसरों को रखा इस इंसान ने। आप ही के सामने बहुत ज़्यादा गंदे काम करना, आप ही के सामने गलत लोगों को गले लगाना, ये सब चीज़ें आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, कैसे आप ये सब चीज़ों को सहन कर रहे हो, आप ही जानते हो। क्योंकि आपके जीवन में इस इंसान ने जो कर दिया है वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। अपने लाइफ में दूसरों को लेकर आना गलत बात है और इसने थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में इंटर किया, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करी, इंजॉय करा। लस्ट है, ऐसे नशे की आदत हो गई है, किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह की ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर किसी तरह का एडिक्शन इसको इतना ज़्यादा उस लड़की की तरफ है या उस लड़की से इसका कुछ नाता है जो इतना ये एडिक्शन में जुड़ता चला जा रहा है। बर्बाद हो चुका है आपका पार्टनर इस समय, ऐसा दिखाई दे रहा है। गलत रास्ता इस लड़की की तरफ से दिख रहा है ना। तो आपके पार्टनर को बहका के ले जा रहा है कोई और इसको पूरी तरह से आपसे डिटैच करना चाह रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ साथ ये भी देख रही हूँ मैं कि आपसे आप अब इतने अच्छे नहीं लग रहे आपके पार्टनर को जितना अच्छा वो थर्ड पार्टी लग रही है, जितना अच्छा वो थर्ड पार्टी के अंदर इंटरेस्ट ले रही है, ले रहा है, उसको बहुत अच्छी लग रही है ना। हो सकता है कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी की एज कम है, आपकी एज ज़्यादा है, कुछ ऐसा हो सकता है। दिखने में अच्छा है ये इंसान या दिखने में अच्छी है जिसके पीछे आपकी पार्टनर भाग रही है, ठीक है, या भाग रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है भरोसा तोड़ते रहे हैं आपके पार्टनर, बार बार आप इन पर ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर कास्ट इशू दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ये रिश्ता अच्छा था पर किसी के बहकावे में, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर इतना बोलने लगे हैं, वरना इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये आपसे कहीं ना कहीं धोखेबाजी करे, आपसे चीटिंग करे। ये सब कुछ बहकावा, ये ड्रग्स, ये जो इन्होंने जो अल्कोहल लेना, ड्रिंकिंग करना, नशे की आदत, ये जो भी एडिक्शन है, ये सब थर्ड पार्टी का सिखाया पड़ा इनके साथ में चल रहा है। और उसी के
चक्कर में आपके पार्टनर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं और डियर इतना पैसा, इतना सब कुछ इस लेडी के लिए या इस थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर पूरी तरह से इसके पागल हो चुके हैं, इसके इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि मैं देख रही हूँ बहुत बहुत ज़्यादा खो चुके हैं, है ना। पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है डियर, हाइड करके रखा है इस इंसान ने। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भरोसे पे भरोसा तोड़ते गए, आप मौके पे मौके देते रहे, आप इनकी कुछ कमियों को देखते रहे। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के वर्क प्लेस से है और डियर इसका आपके पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और डियर देखो, ये एकदम से ऐसे नहीं गई, आपकी लाइफ से नहीं गया है आपका पार्टनर। ये थर्ड पार्टी ने उन्हें पुश किया है, धीरे धीरे अपनी बातों में उलझाया है आपके पार्टनर को, आपसे आपके अंदर कमियां बताई, आपके अंदर कुछ चीज़ें बताई और धीरे धीरे कर कर ये आपके पार्टनर को आपसे दूर लेकर गई है। ये आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर के कमियों को बताकर, आपके पार्टनर के कुछ चीज़ों को बताकर इसने अपने आप को ऊपर रखा और आप दोनों के बीच में लड़ाई लड़ाई और ये थर्ड पार्टी फ़ायदा ले गई। हो सकता है बताया कि ईगो बहुत है इस इंसान के अंदर, है ना, और ये इंसान शादीशुदा है, इसकी लाइफ तो ऑलरेडी है और फिर क्यों जुड़े हुए हो। बहुत सारी चीज़ें करी है इस थर्ड पार्टी ने, बहकाकर आपके पार्टनर को ले गई है। कुछ जगह पर आप शादीशुदा है, कुछ जगह पर पार्टनर शादीशुदा है, कुछ जगह पर कुछ लोग सिंगल है। तो अपनी कंडीशन के हिसाब से आप ले लीजिए जिस तरह से आपसे रेजोनेट करे। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पार्टनर ने शादी तक का आपसे छुपा रखा है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ में शादी की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर शादी करना चाहते हैं या फिर वो कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को मैं ख़राब नहीं कर सकता। प्यार है, सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी शादी के लिए प्रेशर भी डाल रही है। कुछ जगह पर आपके पार्टनर शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शादी के बंधन में बंधकर वो बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देंगे। यहाँ जब आपको पता चला कि पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है, आपके साथ में गलत चीज़ें करी है, आपके बच्चों का हक छीन के किसी और को दे दिया, है ना। देखिए, आपके पति ने बहुत कुछ दूसरों को करने के लिए बर्बाद कर दिया है। मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए, थर्ड पार्टी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए आपके पार्टनर ने शो ऑफ बहुत किया है। सब कुछ आपका छीन के, सब कुछ आपके बच्चों का छीन के इस इंसान ने उस लेडी को बहुत सपोर्ट करा है। उस जगह पर बहुत सपोर्ट करा है जहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ये मैं देख रही हूँ। आपको फंसाया भी है किसी तरह की उलझनों में, आपसे मीठी मीठी बातें कर कर, आपसे पैसा ले लेकर थर्ड पार्टी का दिल लुभाते रहे, आपसे प्रॉपर्टी का पैसा लिया, आपसे बिजनेस के लिए पैसा लिया, आपके साथ में छल करके इसने थर्ड पार्टी को हैप्पी किया है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ऐसा भी दिख रहा है कि फैमिली के होते हुए, परिवार के होते हुए दूसरों को खुश करने में लगे रहे। ये इनके फैमिली मेंबर्स अच्छे नहीं है डियर। इनके फैमिली मेंबर्स अगर इनको अच्छी बात बताते या अच्छे से रोकते तो शायद ये इंसान ऐसा नहीं करते। कुछ जगह पर तो ऐसा लग रहा है फैमिली मेंबर्स ने ही सब कुछ आपका बिगाड़ दिया है और इतना ज़्यादा पुश किया है पार्टनर को आप दोनों के झगड़े में कि ये पार्टनर खुद आप दोनों के रिश्ते में झगड़े की जड़ जो बनी है वो पार्टनर की तरफ से और आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स की तरफ से बनी है, ठीक है। देखिए, पार्टनर फँसाता रहा यहाँ पर आपको कई बार। इसने आपके साथ में प्रॉमिस भी करे हैं, शादी से पहले की बात है। कई बार प्रॉमिस करें। कुछ लोगों को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अच्छे कपल हैं और आपको देखा इस इंसान ने, अट्रैक्ट रहा, फँसाया है, आपको लुभाते रहे और आपसे इस इंसान ने जुड़े रहने का वादा किया, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को रखा और आपने बोला कि भई अगर तुम ये पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है, मैरिड पर्सन है जो आपको फँसा के बैठा था। जब आपको पता चला ना, तो आप में से कुछ लोगों ने बोला कि अगर आप इतना ही मुझसे प्यार करते हो, जुड़े हुए हो, तो आप अपनी शादी को छोड़ क्यों नहीं देते हो? आप उस शादी को छोड़ के मेरे साथ आ जाओ। लेकिन ये इंसान ने उसी टाइम से आपके साथ में दूरियां बनाना शुरू कर दी। तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा जगल करता है। दो दो चीज़ों में प्रॉमिस करना इसके लिए एक आसान बात है। कभी
फ्लर्टिंग करना इसका एक नेचर है। तो ये वाला पार्टनर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। देख लीजिए किससे रेजोनेट कर रहा है। बात आपसे बंद कर दी जब आपने प्रोमिसेस याद दिलाए, जब आपने वादे याद दिलाए, तो इस इंसान ने आपको बहुत अब्यूज़ किया है और शादी का वादा करके दूसरों के साथ चला गया है, ब्लॉक मारा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करी है, बहुत सारी उलझनों में उलझा दिया है। बच्चा भी है कुछ लोगों का। ये दिखाई दे रहा है कि शादी करके भी ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया। 4 महीने का बच्चा है, कुछ लोगों के 2 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, और इतना इस इंसान की वजह से बहुत कुछ आपको झेलना पड़ा है। बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बच्चों को आप कैसे समझाएंगे, कैसे आप बाहर निकलेंगे, अकेले हैं, बच्चे के साथ में आपका लाइफ कैसे चलेगा, इस इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा। इस इंसान ने कहीं और अपना घर बसा लिया, किसी और के साथ में शादी कर ली है, प्रॉमिस आपके साथ में किया और वादा किसी और से निभाया है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। कई जगह पर ये फैमिली प्लानिंग भी कर चुके हैं। हो सकता है कि इन्होंने कुछ इनका बेबी प्लान कर लिया है आपके होते हुए, ये चीज़ भी दिख रही है। लेकिन हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी डियर। अपने आप से रेजोनेट मत किया कीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ही सोचिए, वरना इतना मत सोचिए, क्योंकि कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है, ठीक है। ये पार्टनर की मदद का जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का हाथ पकड़ के, थर्ड पार्टी का साथ पाकर ये इंसान बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, किसी को मस्ती चढ़ जाती है, गर्राने लगता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है, वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर आई है। पूरी मैरिज लाइफ इस इंसान ने डिस्टर्ब कर दी, पूरी ज़िंदगी आपकी ख़राब कर दी। और डियर, फैमिली के लोगों ने बहुत बुरा करा है आपके साथ में। फैमिली अगर सपोर्ट करती या आपके पार्टनर को डांटती तो चीज़ें आज यहाँ नहीं होती, है ना। कुछ जगह पर फैमिली ने अच्छा किया, फैमिली ने सपोर्ट भी किया, फिर भी पार्टनर कहीं ना कहीं लस्टी था, पार्टनर फ्लर्टिंग था, पार्टनर समझ ही नहीं रहा था या समझ ही नहीं रही थी, और इसने अपनी मौजी, अपनी इच्छा के अनुसार सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पार्टनर आपको डिस्टर्ब करके, आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करके किसी और के रिलेशन में चले गए, किसी और के रिश्ते में इस इंसान ने आगे बढ़ना जरूरी समझा, है ना। अब इसको क्या होने वाला है, अब इस इंसान का हम कर्मा देख रहे हैं। तो कर्मा का कार्ड है, तो कर्मा तो इसे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस इंसान ने जो भी आपके साथ में रिलेशनशिप करा है, जो भी आपके रिश्ते को खराब करा है, इसको कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इसके चेहरे पर अलग अलग तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। कभी तो ये इतना हाइपर हो जाएगा, कभी तो ये ऐसा रोने लगेगा, कभी तो इसके हालात इतने नर्वस हो जाएंगे, ऐसे बेचैनी, ऐसे इसके सिचुएशन हो जाएगी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका अब कर्मा स्टार्ट हो रहा है। अब जो इन्होंने पाप का घड़ा भर लिया है, जो इन्होंने इतना ज़्यादा आपके दिल के साथ खिलवाड़ कर लिया, आपसे छुपाकर थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे रहे, अब इनकी सारी अकड़ ठिकाने आने वाली है। जैसे कि ऊपर वाले ने अब आपके साथ में न्याय करना शुरू कर दिया है। पार्टनर के चेहरे के हाव भाव उड़ जाएंगे, पार्टनर की पूरी स्थितियां खराब हो जाएगी। और डियर, ये इंसान जो कभी अच्छा लगता था, बहुत स्मार्ट था, अगर आपका पार्टनर स्मार्ट नहीं तो एटलीस्ट अच्छा तो दिखती थी या दिखता था, इसके चेहरे पे ऐसे हाव भाव नजर आएंगे कि आपको लगेगा इसके साथ में हो क्या गया। बहुत गंदा चेहरा इसका हो जाएगा, बहुत, यानी जहाँ पर एक खूबसूरती होती है, एक नूर होता है, एक अच्छा चेहरा जो आपको दिखता था, जिसको देख के आपने प्यार किया था, इतना भद्दा, इतना गंदा इसका फेस होने वाला है। इसकी खूबसूरती इससे छीन ली जाएगी, इसके अच्छे रूप रंग को इससे छीन लिया जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा फर्स्ट कर्मा होगा कि इससे इसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। इसको बहुत नाज था ना अपने खूबसूरती पर, अपनी बातों पर, अपने ऊपर घमंड था इसको कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। इससे सबसे पहले इसका रूप रंग बर्बाद होने वाला है, ठीक है, छिन जाएगा। कर्मा होगा इसका, आपके पार्टनर को बहुत कुछ कर्मा फेस करना पड़ेगा। बिजनेस इसका जो है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डगमगा जाएगा। इसके जॉब जाने के चांसेस 100% हो जाएंगे। जॉब प्लेस से इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस होना शुरू हो जाएगा। जॉब प्लेस से इसको बहुत ज़्यादा इतनी तकलीफ़ें सहन करनी पड़ेगी कि कोई इसका सपोर्ट नहीं करेगा। इसकी वीकनेस, जो भी आपकी थर्ड पार्टी रहेगी आपके पार्टनर की, वो इसकी वीकनेस का ऐसा फ़ायदा उठाएगी कि आपके पार्टनर को फटे हाल घूमना पड़ेगा। मतलब दर दर का भिखारी बना देगी ये थर्ड पार्टी, और इसने काफ़ी कुछ लूट
छूटना है आपके पार्टनर से, काफ़ी कुछ लेना है। आपके पार्टनर को नशे का, लत का शिकार बना के ये थर्ड पार्टी भाग रही है। एडिक्शन करना गलत बात है और आपके पार्टनर उस गलत रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं। इसी एडिक्शन के चलते थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल पर, दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। डियर, देखना आपके पार्टनर का पब्लिक प्लेस पे भी बहुत फ़ायदा उठाया जाएगा। मैंने कहा ना कि इनकी वीकनेस दुनिया के सामने आएगी और इनकी बदनामी बहुत हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आइसोलेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि कर्मा स्टार्ट हो चुका है। जब दिल टूटेगा, जब दिमाग टूटेगा, बिजनेस टूटेगा, इनके हालात फटेहाल होंगे तो क्या बीतेगी इनके दिल पर, सोच के देखिए। अभी तक तो आपका सपोर्ट रहा, अभी तक तो आपके प्यार के सहारे आगे बढ़ रहे थे, अपनों के सहारे आगे बढ़ रहे थे, पर सबको छोड़ अगर थर्ड पार्टी का दिल खुश करने में लगे थे तो क्या होगा इनका कर्मा, कैसे रहेंगे ये। तो अभी अपने हालातों को देखकर उफ, इनकी तो सांसें उखड़ रही है कि क्या से क्या हो गई इनकी जिंदगी और क्या इनको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। इस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने अपना सब कुछ लुटाया और आज इनके पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी खराब हो गई है डियर, पूरी जिंदगी। आप समझ सकते हैं, भुगतना तो पड़ेगा, पार्टनर कर्मा भुगतेगी या भुगतेगा। कभी कभी तो माफी मांगते रहेंगी ये इंसान, है ना। एक होता है ना कि नशे की हालत में भी गलत कर दिया पर माफ़ी बहुत मांगना है, गलत अपने आप को ठहराना है, गिल्ट इनको होगा, बहुत कुछ होगा, पर वक्त इनके हाथ से फिसल चुका होगा, वक्त इनका होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने बर्बाद हो चुके होंगे कि ये अपने आप को आइसोलेशन में देखेंगे। ये इनका कर्मा है, क्योंकि इन्होंने वाकई में बहुत बहुत गलत चीज़ों की तरफ अपने हाथ बढ़ा लिए। आप हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करते थे, आप इन्हें हमेशा अच्छी चीज़ें बताते थे, लेकिन यहाँ पर इनकी मति मारी गई, गलत चीज़ों की तरफ बढ़ गए और इस थर्ड पार्टी की गंदी हरकतों की वजह से आज इन्हें बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। देखो, कई जगह पर आपके पार्टनर आपसे सॉरी भी बोलेंगे, क्योंकि एहसास इन्हें होगा, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि आपने हमेशा इस इंसान को प्रोटेक्ट किया है। आपके होते इस इंसान पर कभी कोई आँच नहीं आई, आप हमेशा इसको उलझनों से निकाल दिया करते थे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इंसान अपने ही कर्मों को लेकर इतना टूटेगा कि आपके पैरों पर गिर गिर कर माफ़ी भी मांगेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि ये इंसान अपनी गलती को लेकर बहुत कुछ छुपा रहा था और बताएगा भी नहीं, इसको लाइलाज बीमारी भी हो सकती है किसी तरह का, और ये आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसे लगेगा कि अब क्या फ़ायदा, मेरी ही गलतियों से मैंने अपना और अपने पार्टनर की लाइफ ख़राब कर दी है, अब मैं ये अपना बर्डन, अपनी जिम्मेदारियाँ क्या अपने पार्टनर पे डालूँ। तो इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पार्टनर हो गए हैं बर्बाद, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, गलत आपके पार्टनर ने किया है, अब ये गलत चीज़ों को सही भी करना चाहेंगे। और देखो, आपके पार्टनर ने जो प्लान बनाए थे, जो गलत चीज़ें करी थी, वो फेल होने वाली है। जो भी इन्होंने सोचा था कि ये थर्ड पार्टी के साथ में घर बसाएंगे, थर्ड पार्टी के साथ में एंजॉय करेंगे, वो फेल होने वाला है। आने वाले टाइम में पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा ईगो में आने वाले हैं। हाइपर इतना हो जाएगा, गुस्सा इसका समय के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। गुस्सा, आप देखना, इसका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि गुस्से की आग में कुछ भी कर सकता है। गुस्सा इसको बहुत ज़्यादा होने वाला है, ईगो इसका बढ़ेगा, अग्रेशन, और कहीं ना कहीं आर्गुमेंट इसके बहुत बढ़ेंगे अपनों से, लोगों से, और यही आर्गुमेंट, यही गुस्सा इसको इतना अकेला कर देगा, इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ला देगा कि इसकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आग लग जाएगी, पूरी तरह से डियर। और सबसे दूर होकर ये इंसान अलोन रह जाएगा, सबसे दूर होकर इसकी लाइफ जो है हेल हो जाएगी, टॉक्सिक लाइफ ये जिएगा जैसी ज़िंदगी इसने आपको दी है। तो कर्मा तो इसको मिलेगा। ईश्वर करे थोड़ी सद्बुद्धि दे आपके पार्टनर को, कुछ अच्छा रास्ता दिखाए, ताकि ये पार्टनर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके साथ में जो इसने किया है वो एहसास हो, और ईश्वर करे कि इसका कर्मा कुछ कम कर दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्स जो है, हो सकता है इसे अपनी गलती का एहसास होगा, डिवाइन जो है इसकी गलती का एहसास इसे होगा, तो ये खुद कहीं ना कहीं इसका कर्मा कम होगा। लेकिन आपके पार्टनर रियलाइज़ नहीं करना चाहते, अभी भी अकड़ में है, अभी भी गुस्से में हैं, अभी भी अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ। और इसी चीज़ों के चलते आपके पार्टनर अपनी उम्र में भी कहीं ना कहीं उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े लग रहे होंगे, या फिर इस
टेंशन की वजह से भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है। देखो, उम्र से पहले शरीर जो है इनका साथ छोड़ देगा, बहुत ज़्यादा इनको कहीं न कहीं कमज़ोरी लगने लगेगी, वीकनेस इनको लगने लगेगी और ये अपने आप को कमज़ोर पाएँगे डियर, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। फैमिली का सपोर्ट हट जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको पूरी तरह से बेकार, बेसहारा और अकेला कर दिया है। सारे रिश्ते तोड़कर आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी में उलझे हैं, लेकिन इनका कर्मा इनको बहुत कुछ सिखा देगा। ठीक है डियर, हमें किसी को कर्ज नहीं करना है, हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है। आपको सिर्फ यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे करनी है कि जिसने जो किया है वो तो मिलेगा, लेकिन हो सके अगर आप प्यार करते हैं, उस इंसान का वेट कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स से लिखें कि भाई उसके कर्मा जो है उसे माफ़ करे जाएं और कहीं ना कहीं उसको यूनिवर्स की पनाह में जाना चाहिए, है ना। यूनिवर्स से माफ़ी मांगना चाहिए, जो कर्म करे हैं उसके लिए वो सॉरी बोले तो उसके कर्म माफ़ हो सकते हैं। यहाँ पर आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप आज भी उसका वेट कर रहे हैं। आज भी आप इसके मारपीट होने के बाद, इतना लड़ाई झगड़े होने के बाद में भी आज अगर आप उस इंसान का वेट कर रहे हो, आज भी आप उस इंसान के आने जाने पर आपको तकलीफ़ होती है, वो आपको छोड़ के जाता है, तो ये आपका प्यार ही तो है। आप इतना उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हो, आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, आप किसी से उसके कॉर्ड कटिंग करा रहे हो, बंधन बंधा रहे हो कि वो बंदा, सिर्फ गलत तो नहीं कर रहे हो ना, वो सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो कि हमारा रिश्ता बना रहे, हमारे रिश्ते में दूरियां ना आए। किसी थर्ड पर्सन की वजह से जो रिश्ता बिखर गया है, जो रिश्ता कहीं ना कहीं दूर हो गया है, वो रिश्ता बना रहे, बरकरार रहे, बस आप ये चाहते हो। इस रिश्ते में आप दूरी नहीं चाहते हो, लेकिन जो आप चाहते हो, ईश्वर करे वो चीज़ें हो जाएं कि आपका रिश्ता वापस से बन जाए, रियूनियन आपका होए, बस यही प्रे है मेरी। और डियर, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, किसी भी तरह के हीलिंग प्रोसेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह के रिचुअल, किसी भी तरह के लव एंड थर्ड पार्टी स्पेल के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉल मत लगाइए, कॉल पे कोई नहीं मिलेगा, व्हाट्सअप पे आप आ जाइए, उसके बाद में आपका कांटेक्ट मुझसे हो जाएगा, बात सीधी हो पाएगी। तो अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो सीधा सीधा रीडिंग लिखिए। अगर आप कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे वो लिखिए। ठीक है, उसके चार्जेस अलग है। तो उसी तरह से, और अभी आपको मैंने बताया है कि अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, हाफ चार्जेस है, 500 रुपीज़ में आपको रेमेडी भी मिल रही है और आपकी बात मुझसे हो भी पाएगी, आपको उसके साथ साथ रेमेडी भी मिल रही है। काफ़ी लोगों ने बुकिंग कराई है, काफ़ी लोगों के नंबर आ चुके हैं और जिनके नहीं आए हैं आजकल में आ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आने वाले मेरे व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।